हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट अप 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन संजीव डेसरोक पढ़ रहे थे। एक नंबर मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है। दूसरा मॉडल पेपर हमारा चल रहा था और हमने उसकी एक क्लास भी लगा ली है, यानी सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया है। आज अपन सेक्शन 2 को शुरू करने जा रहे हैं। इस क्लास में कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 13 तक। तो पूरी क्लास में बने रहें शुरू से लेके लास्ट तक। और डेली की हमारी 2 क्लास आती है, एक सुबह आती है और एक शाम को आती है। तो जल्दी ही हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डेस्क वर्क कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में एक्सेलेंट भी आएगी, उसका भी सॉल्यूशन अपन अच्छे से कवर करेंगे। तो क्लासें कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। अगर आपने अभी तक टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाके टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। इसके ऊपर 10वीं क्लास का पूरा मैथ का कोर्स मिल जाएगा, मैथ के नोट्स मिल जाएंगे, प्लस में साइंस के भी नोट्स मिल जाएंगे। ऑल क्लासेज की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्लस में संजीव प्लस में एक्सेलेंट दोनों डेस्वर्कों की भी पीडीएफ आपको मिलने वाली है इसके ऊपर। तो अभी जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या फिर मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से भी आप अच्छे से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऑल सब्जेक्ट की मिलेगी आपको। चलेगा, क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बस एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें और क्लासें कैसी चल रही हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। आप थोड़ी सी कंजूसी करते हैं लाइक शेयर करने में, ठीक है? तो बटन दबाने में कुछ नहीं जाता, आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। भी आपके लिए सब कुछ मेहनत हो रही है। सुबह सुबह जल्दी उठकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, फिर बाद में स्कूल में चला जाता हूँ। तो आपको पता है कि सुबह 4 बजे से लेकर वीडियो बनाने शुरू करते हैं। लगभग आपको पता है भी हमारे वीडियो लंबे होते हैं। ये सेक्शन A, B, C में काफ़ी टाइम लगता है। तो लगभग 50 मिनट 55 मिनट लगते हैं एक वीडियो बनाने में, ठीक है? क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। दिया है कि √3 एक अप्रमेय संख्या है, दर्शाइए कि 5 + 2 √3 एक अप्रमेय संख्या है। हमें दिया गया है कि √3 एक अप्रमेय संख्या है, तो हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि यह भी एक अप्रमेय संख्या है। वैसे तो अपन जानते हैं कि कोई अप्रमेय संख्या उसके साथ गुणा करें, जोड़ करें, घटाव करें, भाग करें कोई प्रमेय संख्या का, तो रिजल्ट हमें अप्रमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसको हमें रिप्रेजेंट भी करना है, बताना है किस प्रकार से होगा। तो चलिएगा सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहां पे लिखेंगे हल। दिया है √3 एक अप्रिमेय संख्या है। ये हमें रिजल्ट दे रखा है। अपन मान लेंगे, माना 5 + 2 √3 एक प्रिमेय संख्या है, एक प्रिमेय संख्या है। इसका अपन विपरीत लेके चलते हैं जो हमें निकालना है। अप्रिमेय हमें सिद्ध करना है, लेकिन अपन क्या लेके चलते हैं? प्रिमेय संख्या लेके चलते हैं। तो आपको पता है कि एक प्रिमेय संख्या होती है, उसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 + 2 √3 को अपन लिख सकेंगे P/Q लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे Q ≠ 0 है, और यहां पे लिखेंगे यहां P व Q पूर्णांक हैं। P व Q पूर्णांक हैं। बस इतना सा काम करना है यहां पे। तो इसके बाद में 5 प्लस का इधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो 2 √3 = P/Q। माइनस में बनेगा 5 और इसके नीचे लगा सकते हैं 1। तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास में 2 √3 = एलसीएम आएगा Q का। ये आएगा P माइनस में 5Q। Q इसका एलसीएम आएगा। P माइनस में Q का गुणा 5 के साथ में 5Q आएगा। 2 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 = P माइनस में 5Q अपॉन में 2Q बनेगा, अपॉन में 2Q बन जाएगा। तो अब अपन यहां से क्या लिखने वाले हैं? एक बात लिखेंगे भाई, यहां से लिखेंगे P व Q पूर्णांक है। P व Q पूर्णांक है। यहां से P व Q पूर्णांक है, इसलिए
इसलिए p माइनस में 5q अपॉन में 2q एक प्रिमेय संख्या होगी जबकि √3 एक अप्रिमेय संख्या देखिए, जबकि √3 एक अप्रिमेय अरे क्या चला गया, एक अप्रिमेय संख्या जबकि √3 एक अप्रिमेय संख्या है। हमें दे रखी है बात, ये अप्रिमेय संख्या है, इसलिए यह उस बात का विरोध कर रही है कि 5 + 2 √3 एक प्रिमेय संख्या है। अतः 5 + 2 √3 एक अप्रिमेय संख्या है। इस प्रकार से करना है, पक्का 2 नंबर मिल जाएगा आपको। बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक हमें दे रखे। भाई साहब ने शून्यक दे दिए हमें तो द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लिखोगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा डॉट बीटा। और यहाँ क्या दे रखा है हमें? यहाँ हमें दे रखा है अल्फा का मान तो √3 है, वह बीटा का मान -√3 है। तो द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा? x² माइनस में अल्फा का मान √3, बीच में प्लस का आएगा साइन सूत्र का, लेकिन माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 इंटू x प्लस ये बन जाएगा आपके पास √3 मल्टीप्लाई में माइनस के √3। ठीक है, अल्फा गुणा बीटा है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास x² माइनस √3 माइनस √3, ये तो रिजल्ट आपस में कट जाएगा, प्लस माइनस है तो 0 गुणा x आएगा, 0 गुणा x प्लस √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो हमारे पास में बनेगा x², ये तो 0 बन गया, प्लस माइनस -3, तो ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास में फाइनली आंसर बन जाएगा कि अभेष्ट बहुपद हमारे पास में ये होगा x² माइनस में 3, x² माइनस में 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर दे रखा है। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, मान लिया पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, दो संख्याएं आपने मान ली। ठीक है, माना पहली संख्या आपने क्या लिखी है? x है और दूसरी संख्या आपने मान ली y है। तो केस फर्स्ट से क्या बन रहा है? दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है, तो x माइनस में y इज इक्वल टू 26 है। समीकरण नंबर 1, आपने x में से y को घटाया है, इसका मतलब आपके पास x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है। अगर आप y में से x को घटाते हैं तो y बड़ी संख्या हो जाएगी, x छोटी संख्या हो जाएगी। अब इसने ये बात बोली आगे, क्या बोली है? बड़ी संख्या
एक्स है ना, वो छोटी संख्या के 3 गुणे से 4 अधिक है, 3 गुणे से 4 अधिक है। तो मैं यहाँ पे केस लेता हूँ सेकंड। केस सेकंड में क्या बोला है कि जो बड़ी संख्या है ना एक्स, वो छोटी संख्या के यानी 3y छोटी संख्या के 3 गुने से भी 4 अधिक है, ये रिजल्ट आएगा। ये समीकरण नंबर आई सेकंड है। सेकंड से फर्स्ट में मान रख दो, सेकंड से फर्स्ट में मान रखेंगे, ये x की जगह रखेंगे 3y प्लस में 4 माइनस में y इज इक्वल टू 26। 3y में से y घटाओगे 2y आएगा, 2y प्लस का 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 26 माइनस में 4 आएगा रिजल्ट। तो इसके बाद में क्या बनने वाला है, अब देखिएगा यहां पे बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा बताओ, 2y 26 में से 4 घटाओगे 24 आएगा, ओहो 22 आएगा, 24 क्या आएगा 22 आएगा। तो y का मान कितना आएगा, y का मान 2 गुणा में भाग में चला जाएगा, 22 बटा 2, 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 आएगा। तो y का मान कितना आएगा, 11 आएगा। लिखोगे यदि y बराबर 11 हो तो x का मान कितना आ जाएगा, यहां से आप रख दो, इधर जाओगे तो x का मान कितना आएगा 26 प्लस 11, इसका मतलब x का मान कितना आ गया, कितना आ गया 6 1 7 37 आ गया। तो ये आपके पास में एक आंसर तो ये आएगा, वो संख्या ज्ञात करनी थी, दूसरी संख्या ये हमारे पास में आ गई, यानी पहली संख्या 37 है और दूसरी संख्या 11 है। इज दैट क्लियर? इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 200 धन पूर्णांक कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से 200 तक चलेंगे। कहां तक चलेंगे, 200 तक चलेंगे। तो लिखेंगे हल, लिखोगे एपी बनाएंगे इसमें, ये प्रथम 1 2 3 4 5 डैश 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 कितने आएंगे, 200 आएंगे। कितने आएंगे, 200 आएंगे। तो लिखोगे यहाँ a1 का मान कितना है, 1 है, a2 का मान कितना है, 2 है, तो d का मान कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर 1, और an का मान अंतिम पद क्या है, 200 है, अंतिम पद क्या है 200 है। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला, SN इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस अंतिम पद हमारे पास में है, अंतिम पद हमारे पास में है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। S कितने का निकालना है, 200 का निकालना है, तो यहाँ पे लगा देंगे 200, n का मान है 200, तो ये बन जाएगा 200/2, a का मान 1 प्लस अंतिम पद है 200, तो ये बन जाएगा कितना, 200 में 2 का भाग देंगे तो 100 आएगा, 100, और ये बन जाएगा 200 गुणा 1, 200 प्लस 1, 201 बनेगा। ये रिजल्ट बन जाएगा 201 00 लग जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,100, 20,100 इज द राइट आंसर बन जाएगा। इनका योग कितना आएगा, 20,100 आएगा। प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है संलग्न आकृति। संलग्न आकृति दे रखी है हमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, में बीसी भुजा है वो क्या है, पीक्यू के समांतर है, एपी का मान 4 सेंटीमीटर है, एक्यू का मान हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है, क्यूसी का मान 2.5 सेंटीमीटर है, पीबी का मान पूछा है, पीबी का मान हमने मान लिया x सेंटीमीटर है। कितना है, x सेंटीमीटर है। तो अपन जानते हैं यदि क्यूपी समांतर है बीसी, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्यूपी के द्वारा जो काटा गया अनुपात है यानी एक्यू बटा क्यूसी वो बराबर होगा एपी बटा पीबी। तो रिजल्ट रख दो यहाँ पे, एक्यू का मान है 5, इसका मान है 2.5, इसका मान है 4 और इसका मान है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास 5 गुणा x, 5x, ये बन जाएगा 4 दूनी 4 5 20 और 4 दूनी 8 2 10, तो ये रिजल्ट आएगा 10। तो x का मान कितना आएगा, 10/5 यानी 2 आएगा। तो x का मान कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर बनेगा, 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर बनेगा। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर दे रखा है हमें, एक्स एक्स पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित है। एक्स एक्स पे बिंदु ज्ञात करना है, तो आप अपन मान लेते हैं एक्स एक्स पे कोई बिंदु जिसके निर्देशांक x, 0 होंगे और
एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं अपन, ठीक है। इस प्रकार से ये बिंदु है हमारे पास में एक्स एक्स पे, जिसके निर्देशांक एक्स एक्स पे बिंदु होगा, वहां पे y का मान 0 होगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु को अपन P मान लेते हैं। P बिंदु के निर्देशांक x, 0 होगा। और ये बिंदु हमारे को दे रखा है Q बिंदु, Q बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -2,3। और ये बिंदु दे रखा है हमें R बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें -3,4। ये दो बिंदु दे रखे हैं। ये एक्स एक्स से क्या है, समान दूरी पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, समान दूरी पे, समान दूरी पे क्या है, स्थित है। इज दैट क्लियर? तो लिखोगे दिया क्या दे रखा है हमें दे रखा है कि पी क्यू बराबर है पी आर। पी क्यू बराबर क्या है, पी आर। इसका मतलब हमारे पास में हो गया, ये दोनों बराबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन ये कर देंगे पी आर का स्क्वायर भी क्या है, बराबर है। इज दैट क्लियर? तो अपन दूरी सूत्र की सहायता से पी क्यू और पी आर का रिजल्ट निकालेंगे। पी क्यू और पी आर का रिजल्ट निकालेंगे तो यहाँ पे दूरी सूत्र लगेगा रूट में, और ये ऊपर लग जाएगा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा दूरी सूत्र और ये लग जाएगा इसका होल स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो पी क्यू का मान निकालते हैं। पहले पी क्यू का मान कितना आएगा, -2, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर होता है, तो -2 माइनस के x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 0 का स्क्वायर। इसी प्रकार से पी आर का मान निकालते हैं तो -3 माइनस के x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 0 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो रिजल्ट बचेगा -2 माइनस के x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास में -3 और माइनस के x का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। ये दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए प्लस के तरीके से ओपन होगा। तो ये रिजल्ट कितना आएगा, -2 का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा 2 दूनी 4x प्लस में 9 बराबर, ये बनेगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16। एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर कट जाएगा, एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर कट जाएगा। अपन क्या करते हैं, अपन क्या करेंगे बताओ, इस x को उठा के इधर ले आते हैं, इस x को उठा के इधर ले आते हैं तो यहाँ पे 4x है, इधर आके माइनस का 6x हो जाएगा बराबर 16 और 9 जोड़ दो, 16 और 9 25 होते हैं क्या, ये 25 हो गया। 9 और 4 13, इधर जाके माइनस का बन जाएगा 13। तो ये रिजल्ट कितना आएगा, माइनस के 2x बचेंगे, माइनस का 6x है तो माइनस के 2x बचेंगे इज इक्वल टू 25 में से 13 घटाओगे तो 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 12 बटे -2, यानी रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में -2 का गुणा में था, भाग में चला गया तो 2 के पहाड़े से काटेंगे तो -6 आएगा, -6 आएगा। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, -6 आ गया। x का मान रिजल्ट आ गया आपके पास में x -6। तो वह बिंदु क्या हो जाएगा, x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करना था, उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -6,0 इज द क्या बन जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है, तो हमें रिजल्ट निकालना है। तो लिखेंगे हल। अब आप जानते हैं कि साइन की टर्म में 1/2 किसका मान होता है, साइन a माइनस बी बराबर हमें दे रखा है 1/2। साइन की टर्म में 1/2 किसका मान होता है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू अपन लिखेंगे साइन 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। साइन से साइन हटेगा, इसका मतलब हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। समीकरण नंबर हो जाएगी 1। इसी प्रकार से ये बन जाएगा हमारे पास में कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1/2। कॉस की टर्म में 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू लिखेंगे इसको कॉस 60 डिग्री लिखेंगे। तो हमारे पास a प्लस बी का मान, कॉस से कॉस हटेगा, a प्लस बी का मान कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। समीकरण नंबर आगे 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, तो हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, और ये बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो रिजल्ट कर जाएगा प्लस माइनस, a कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा।
तो ए का मान कितना होगा, 90 डिग्री में 2 का भाग दे देंगे तो ए का रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा, ए का रिजल्ट हमारे पास में आएगा 45 डिग्री। ए का मान कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। ए का मान 45 डिग्री आप समीकरण नंबर 2 में रख दो। यदि ए बराबर 45 डिग्री हो तो यहाँ पे रखेंगे 45, प्लस का इधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो बी का मान कितना होगा, 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, यानी बी का मान आ जाएगा हमारे पास में 15 डिग्री। कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करें। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। अब देखो मीनार बनानी है हमें तो मीनार बनानी 10 मीटर ऊंची, बना दी। ये इसका धरातल ले लेते हैं। टेढ़ी हो गई क्या मीनार, टेढ़ी हो गई मीनार भी, कोई बात नहीं, सीधी करते हैं। ठीक है, ये धरातल पर कोई बिंदु ले लिया। इसके शिखर से अवनमन कोण क्या हो गया, इसके शिखर से 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है, 30 डिग्री का। भाई उन्नयन कोण की बात कर रहा है तो उन्नयन कोण तो यहाँ पे बनेगा, उन्नयन कोण तो यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सॉरी, ये ऊपर वाला अवनमन कोण होता है, तो अवनमन कोण की बात कर रहा है 30 डिग्री। अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये उन्नयन कोण भी कितने का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। इसकी ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखे हैं। ये हमसे पूछा है, ये अपन मान लेते हैं x मीटर है। ये कितना मान लेते हैं, x मीटर है। अब लंब और आधार में रिलेशन आ गया। किस में आ गया, लंब और आधार में रिलेशन आ गया। तो हमें आधार से दूरी बतानी है तो अपन इसमें लगाएंगे tan 30 डिग्री। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, tan 30 डिग्री का लगाएंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 10, आधार कितना है अपने x मान लिया। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। 1/√3 होता है इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास में 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x गुणा 1 x बनेगा इज इक्वल टू 10 गुणा √3, तो ये बन जाएगा 10√3। ये आएगा किस में, मीटर में आएगा। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये आपके पास में क्या बन जाएगा, प्यारा सा आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्यारा सा आंसर बन जाएगा। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले अपन एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। अपने सबसे पहले बनाया है एक वृत्त, इस पे डालेंगे एक स्पर्श रेखा, इस पे किसी बिंदु से डालेंगे एक स्पर्श रेखा। इस प्रकार से हमने एक स्पर्श रेखा डाल दी, ठीक है। और इसका केंद्र बिंदु O है, तो ऐसे, ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा। इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ये बिंदु हो गया O, ये बिंदु हो गया P, सही ना, सही है। OQ का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ये आपको Q बिंदु दे रखा है, ये आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, तो PQ की लंबाई याद करनी है। PQ की लंबाई ये आपने मान ली x सेंटीमीटर है। आपको पता है भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पे स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ठीक है, ये दे रखा है। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा बन गया, त्रिभुज OPQ में ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे
क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास में ओ पी का स्क्वायर प्लस में ये बनेगा हमारे पास में पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का मान 13 है, 13 का स्क्वायर बन जाएगा। ओपी का मान कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस में ये हमने माना है एक्स, एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद में देखो ये बन जाएगा 13 का स्क्वायर 169, ये बन जाएगा 25 प्लस में एक्स की स्क्वायर 25 इधर जाके माइनस का बन जाएगा 169 माइनस में 25 गलत तो नहीं कर दिया ना, ठीक। इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर, तो ये घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा, तो ये बनेगा हमारे पास में एक्स की स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लग जाएगा, रूट में 144 है और किसके बराबर चल रहा है, एक्स के बराबर चल रहा है। 144 का वर्गमूल होता है 12 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपके पास में कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा, ये लंबाई निकालनी थी। वेरी सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर फ्री के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन एक वृत्त बना लेते हैं भैया, क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। इस पे कोई चाप है, वो कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चलो देखते हैं, इसका ये केंद्र बिंदु मान लिया अपन ने, यहां से इस ये जो चाप है ना, यहां से लेके यहां तक कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, इस पे करता है 60 डिग्री का कोण अंतरित, और इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, कितनी है 21 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 21 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। ये बिंदु हो गया O, ये बिंदु हो गया ए भी एक चाप है। तो इसने क्या पूछा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है। इस भाई साहब ने हमें पूछा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर पूछा है। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, अपॉन में 360 डिग्री है, और गुणा में पाई का मान 22/7 यूज करना है। आर का मान 21 है, तो 21 गुणा 21 बन जाएगा। 60 से काटेंगे, 60 एकम 60, 60 छिका 360 होते हैं, 0 से 0 6 36, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 11 दूनी 22। तो रिजल्ट हमारे पास में कितना आएगा 11 गुणा 21 आएगा, 11 गुणा 21 आएगा। 21 एकम 21, 2 असल बच गई, 21 एकम 21 और 2 23, 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर की स्क्वायर उत्तर आएगा। कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर बन जाएगा। इज दैट क्लियर। ये है, वेरी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के सामने। अच्छा कंप्लीट हो गया, सॉरी 13 थे, 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे क्या जाएंगे, यानी इस हिसाब से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है सेक्शन बी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया टारगेट हब को, तो टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। और एक बात बताना चाहूँगा कि आप साइंस के नोट्स जाके देख लें, मैथ के नोट्स जाके देख सकते हैं, और फिर आप डेस्क वर्क को भी देख सकते हैं। यानी साइंस के जो डेस्क वर्क में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे नोट्सों में है। इसका मतलब आप नोट्स पढ़ते हैं अच्छे तरीके से साइंस के, तो एकदम एक्यूरेट आपके टोटल्स सारे के सारे क्वेश्चन डेस्क वर्क वाले आपके नोट्सों से मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप डेस्क वर्क निकाल सकते हैं, डेस्क वर्क को डाउनलोड कर सकते हैं वहां से देख के। ठीक है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। चलेगा, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। याद रख के ठीक है, याद करवा रहा हूँ बारी बारी से। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।